शुरू कर रहा हूं मैं। दोस्तों नमस्कार। और मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह मलिक है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। मैंने जो भी स्टडी करी वो गाजियाबाद से करी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गाजियाबाद। और यहीं से मैं एक बहुत पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ, बहुत पेशेंस वाला आदमी हूँ। एक्चुअली क्या है, मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में ही सोचा था कि मैं किसी डिफेंस सर्विसेज में जाऊं। और रियली भगवान का ऐसा सहारा रहा मेरे ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली मैं चलता रहा। और एक बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का भी उसके हिसाब से ही मैं चलता रहा। और मैं भगवान से यही मांगता रहा कि मैं अर्ली एज में ही डिफेंस सर्विसेज में चला जाऊं। भगवान ने मेरी सुनी और मैंने इनिशियल एज में यानी 17 साल 3 महीने की एज में ही मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। मुझे 9 महीने घर पे वेट करना पड़ा। और 9 महीने वेट करने के बाद में मेरे पास लेटर आ गया कि यू कैन गो फॉर ट्रेनिंग। मैं ट्रेनिंग के लिए मद्रास चला गया और मद्रास में मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में देखो, एक बहुत अर्ली एज थी, 19 साल की उम्र थी। 19 साल की उम्र में ही मेरी पोस्टिंग हो गई फिर आसाम में। और मेरी पहली पोस्टिंग ही हेलीकॉप्टर में हुई। देखो, ये मेरे लाइफ का, मेरी चॉइस का, मेरा डिसीजन था कि मुझे वहां जाना है। और रियली मैं उसमें बहुत खुश था, बहुत ही हैप्पी था। और मैंने उसको रियली एंजॉय करा। मेरी पहली पोस्टिंग आसाम में हुई। और आसाम में रियली आप बिलीव नहीं करोगे कि घर से कभी बाहर ना निकला हो, जो गाजियाबाद का रहने वाला हो, पढ़ाकू जैसा लड़का हो, वो यहाँ से मद्रास गया और मद्रास से फिर मैं आसाम गया। और आसाम में भी डिब्रूगढ़, छबुआ, जो अरुणाचल प्रदेश के पास में है, मुझे 3 तो ट्रेनें चेंज करनी पड़ी। मैंने 3 ट्रेन चेंज करी। और वो बहुत रिमोट एरिया में था, लेकिन क्या है, वो मेरा पैशन था। और मैं हेलीकॉप्टर में पोस्टिंग मिली मुझे। रियली मैंने एक बड़ी अच्छी एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय करा। वहां पर मैंने हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग करके अलग से स्पेशल ट्रेनिंग करी है हेलीकॉप्टर्स में। और ट्रेनिंग करने के बाद में मैं उसी लाइफ में, उसी हेलीकॉप्टर्स में मैंने 20 साल निकाल दिया और उसमें बहुत कुछ अचीवमेंट लिया मैंने। वहीं से मैं फ्लाइट इंजीनियर बना। वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी। ये सारी पढ़ाई करते करते, क्योंकि वहां पर क्या था, जो मेरा पैशन था, जिसको मैं चाहता था, वो मुझे मिल गया और वो लाइफ भी मुझे मिल गई। मैं डेली डेली बहुत फ्लाइंग करने के लिए भी जाते थे, फ्लाइंग करता रहता था। और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने रियली एंजॉय करा। लेकिन क्या है कि अगर मैं पूरी लाइफ उसी में निकाल देता तो दूसरी लाइफ को कैसे एंजॉय करूंगा, क्योंकि लाइफ में चेंजेस होना भी बहुत जरूरी है। अब 20 साल का मेरा इनिशियल बॉन्ड था और 20 साल के अंदर जो कुछ भी मैं मैक्सिमम अचीव कर सकता था वो मैंने एयरफोर्स के अंदर अचीव करा। और वो अचीव करने के बाद मैंने सोचा अब मैं आगे एक्सटेंशन नहीं दूंगा। मैं फिजिकली फिट था, मेंटली फिट था, इंटेलिजेंट था। तो मुझे अपने ऊपर उम्मीद थी, अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं बाहर जाके भी कुछ अच्छा करूंगा। आफ्टर 20 ईयर्स मैंने क्या करा, मैंने वीआरएस ले लिया। मैंने आगे एक्सटेंशन साइन नहीं करा। अब मैं वीआरएस लेके वहां से आया तो मैं फिर गाजियाबाद में आ गया। गाजियाबाद में आने के बाद में फिर मैं अपनी प्रिपरेशन करने लगा नेक्स्ट एग्जाम की। एज एन एक्स सर्विसमैन हमें कुछ वहां पर रिजर्वेशन भी मिलता है। और मैंने बहुत सारी पोस्टों के लिए अप्लाई करा। अप्लाई करते, हालांकि मैं आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहा था। मीनवाइल कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फादर को कुछ एलिमेंट्स हुई और मेरे फादर को सडनली इतनी बीमारी हो गई और मैंने उनको यशोदा में एडमिट करा। और आफ्टर 8 डेज मुझे उनकी डेड बॉडी मिली। मुझे बहुत शौक लगा और उसने भी मेरी लाइफ को चेंज कर दिया कि मैं आईएएस पीसीएस तो नहीं बन सका, लेकिन मैंने दिल्ली मेट्रो, रेलवे का एग्जाम, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड में ये सारे एग्जाम क्लियर करे। और उस माहौल से निकलने के बाद में मैंने दिल्ली मेट्रो जो नियर बाई थी, क्योंकि मुझे घर की जिम्मेवारियां भी आ गई, मुझे अपनी घर की जिम्मेवारियों का भी निभाना था, बच्चों को भी देखना था। एंड आई एम द ओनली सन। मुझे अपनी मम्मी को भी देखना था, फादर का जो भी कुछ था उसको भी सेटल करना था। मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं अब नियर बाई जहां भी मुझे जॉब मिलेगी मैं उसे ज्वाइन करूंगा। तो मैंने दिल्ली मेट्रो को ज्वाइन करा। दिल्ली मेट्रो में मैंने 8 ईयर सर्विस करी। 8 साल मैं था एससीटीओ यानी के स्टेशन कंट्रोलर ओब्लिक ट्रेन ऑपरेटर। वहां पर मुझे स्टेशन पे भी ड्यूटी करनी थी और ट्रेन भी चलानी थी। मैंने ट्रेन भी चलाई, स्टेशन पर भी रहा। इसी तरह से अब हो क्या गया कि मैं ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में आ गया जहां आप देखते हो हवा, पानी, खाना, लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई। घर की कंडीशन भी ऐसी हो गई।
हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आई एम द ओनली वन टू लुक आफ्टर फैमिली, फैमिली की भी सारी चीजें देखभाल करनी है। तो मेरी बॉडी में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आने लगी, थकावट बहुत ज्यादा होने लगी और कुछ बॉडी से रिलेटेड कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आने लगी। अब उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या तो मैं मेडिसिन का सहारा लूं, लेकिन मैं मेडिसिन के टोटली एंटी था, क्योंकि फादर को मैंने देखा था। तो उसमें क्या है, फिर मैं मेडिसिन पे नहीं जाना चाहता था, मैं कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था। जब ढूंढ ही रहा था कि मैं निर्माण बिहार स्टेशन का कंट्रोलर था, प्रीत बिहार स्टेशन का कंट्रोलर था, उसी टाइम में मेरी लाइफ में एक ऐसे शख्स का आना हुआ, क्योंकि मेरे स्टेशन पर वो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन वाला गेट खराब हो गया और उसको ठीक करने के लिए मैंने उन टेक्नीशियन को बुलाया। उन टेक्नीशियन का नाम था मनोज, मिस्टर मनोज। अब वो उस गेट को ठीक करने के बाद में सीधा मेरे केबिन में आ गए और मेरे को एलोवेरा के बारे में बताने लगे। जो येलो बोतल आती थी, उन्होंने मुझे एलोवेरा के बारे में एक्सप्लेन करा, काफी एक्सप्लेन करा, बताया, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसकी प्राइस नहीं देखी कि उसके पैसे क्या है, कितने का मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे दे दो। उन्होंने मुझे दिया, मैंने वो एलोवेरा यूज करना शुरू करा। मुझे नहीं पता था कि कौन सी कंपनी है, क्या है, उन्होंने मुझे सिर्फ एलोवेरा की नॉलेज दी थी। मैं उस एलोवेरा को यूज करने लगा, एलोवेरा को यूज करता रहा। मुझे 1 हफ्ता हो गया, क्योंकि 25 ml 10 ml इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि ज्यादा पीना है थोड़ा। जब मैंने उसको अपनी मर्जी से थोड़ा ज्यादा पिया, तो ज्यादा पीने के बाद में उसने अपना एक्शन दिखाया। अब एलोवेरा का एक्शन ऐसा हुआ कि मेरे को लूज मोशन हो गए। अब लूज मोशन हो गए, लूज मोशन विद ब्लड। अब देखिए, इस सिचुएशन में कोई आदमी क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार ऐसा क्या चीज दे दी जो मुझे लूज मोशन हो गया और ब्लड भी आने लगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा एंटी हुआ। मैंने मनोज जी को बोला, मनोज जी ने के शर्मा सर को बोला। के शर्मा सर मेरे स्टेशन पर आए और उन्होंने मुझे एलोवेरा के बारे में और डीपली एक्सप्लेन करा। और ये रियल फैक्ट है, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा और मेरी समझ में यही आया जब उन्होंने मेरे को स्टेशन पर आते ही बोला कि मलिक साहब, अब आप लड्डू बांटो, आपकी एफडी टूट गई। मैंने कहा सर, आप तो लड्डू बांटने की बात कर रहे हो, मुझे तो ये थोड़ा गुस्सा सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है कि क्या चीज दे दी, मेरे साथ ऐसी हालत हो रही है। बोले नहीं, ये आपकी एफडी टूट गई और अब आपने जो टॉक्सिन्स को डिपोजिट कर रखा था अपने स्टोमक के अंदर, वो टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल रहे हैं। और जब टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, वो इतने हार्ड थे कि वो इरेप्शन हो रहा है। इरेप्शन मतलब जैसे करंट निकल जाता है, इस तरह से वो बहुत ज्यादा हार्ड थे, वो निकल रहे हैं। तो वहां से थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, लेकिन बाद में ये एलोवेरा आप रेगुलर यूज करते रहोगे तो इससे ये ठीक भी हो जाएगा। बिकॉज बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, वो मेरी समझ में आया, क्योंकि इसमें इसमें ये टेक्निकलिटीज थी, कुछ ऐसी टेक्निकल बात थी, ये मेरी समझ में आ गई। और मैंने एलोवेरा को फिर से यूज करना शुरू करा और वाकई यू विल नॉट बिलीव कि मुझे इतना अच्छा लगा। मेरा एनर्जी लेवल 3rd मंथ में इतना हाई हो गया कि बहुत ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अब मीनवाइल होता क्या रहा, मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करता रहा और यूज करते करते मनोज जी ने मुझे ऑफिस नहीं दिखाया, मुझे मार्केटिंग प्लान नहीं बताया, के शर्मा सर ने मुझे कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। जब मेरे घर में एक छोटा सा चेक आया, चेक आने पे मेरी आंखें खुली कि मैंने कहा यार चेक कैसे आ गया, मैं तो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं तो ये चीजें ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, इनसे मेरा चेक कैसे आया। अब उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट देते रहे और मेरी बिलिंग कराते रहे। मेरा एएस क्वालिफाई हो गया। एएस क्वालिफाई होने के बाद 982 रुपीज का जब चेक आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मनोज जी को बुलाया अपने स्टेशन पर, मनोज जी क्या है ये चेक भी इसमें आया, कोई ऐसा सिस्टम है क्या? क्योंकि मैं नेटवर्क के बारे में नहीं जानता था, ओनली जॉब के बारे में ही जानता था। उन्होंने बताया कि यस मलिक जी, आप पैसे भी कमाना चाहते हो। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, पैसा किसको बुरा लगता है। अब तो मेरे अंदर एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा हो गया था, तो मैं तो पैसे कमाने के लिए भी इंटरेस्टेड था। बस उन्होंने क्या कहा कि चलो मेरे साथ। मैं 7 से 3 की ड्यूटी करी। ड्यूटी करने के बाद में सीधा वो मुझे शादीपुर ले गए, शादीपुर नारायणा में। उन्होंने मुझे ऑफिस दिखाया। ऑफिस दिखाने के बाद में उन्होंने मुझे वहां की ट्रेनिंग अटेंड करवाई। और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद दोस्तों मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सेहत के बारे में मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, मुझे इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल रही है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म अब कहाँ होगा। क्योंकि मैंने जब एमआई करी थी तो मैंने कोचिंग लगाया था। कोचिंग करने के लिए बहुत बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। कुछ भी पैसे कमाने के लिए, कोई भी स्किल्ड बढ़ाने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और वहां
मेरी हेल्थ से रिलेटेड, और पैसा भी हम कितना भी कमा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने रेगुलर उन क्लासेस को लिया, और क्लासेस को लेते लेते अभी टीम तो बहुत अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन अगस्त 2010 में, मैंने फरवरी 2010 में मेरा फॉर्म भरा था, मनोज जी ने 28 फरवरी 2010 को, और अगस्त 2010 में मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगा, मैं इंटरेस्ट लेने लगा। जब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया तो मैं अगस्त 2010 में ही सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। अब मीनवाइल क्या है, अब मैं इस सिस्टम को समझ गया, अब समझ गया। अब प्रोडक्ट्स मैं लोगों को देता था, उनकी नॉलेज लेता था, मैं खुद भी पढ़ता था, उनकी बॉडी से भी रिलेट करता था, सिस्टम से रिलेट करता था। इस तरह से मुझे प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज हो गई। मीनवाइल मेरी टीम में सिन्हा जी आ गए। रियली थैंक्स ए लॉट टू माय टीम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टीम के लिए। जब सिन्हा जी आए तो मुझे पता है सिन्हा जी बहुत पैसिनेट और बहुत एनर्जेटिक, और उनको पैसे कमाने की भी बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, क्योंकि हम लोग मिलते रहते थे एयरफोर्स में। तो सिन्हा जी को मैंने ज्वाइन करवाया। अब सिन्हा जी भी मेरे साथ आ गए, साथ में शशांक त्यागी, गौरव त्यागी, ये लोग मेरी टीम में आ गए। मुझे अच्छा लगने लगा, और मैं कंधे से कंधा मिलाकर शशांक के साथ में मैं टीम बनाने लगा। और देखिए सर, के शर्मा सर का रियली उनके बारे में कहना इतना कम है, जो कुछ भी कहा जाए। मेरे घर पे आके मेरी डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों को ऐसे ट्रेनिंग देते थे जैसे घर में कोई कोचिंग पढ़ाने के लिए, ट्यूशन देने के लिए आता है। मुझे इतनी अच्छी तरह से नोट्स बनवाए। के शर्मा जी ने आके मेरे घर पे बहुत अच्छी नॉलेज दी। बाय गॉड, इसमें नॉलेज देने के लिए मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा, और रियली मैं धन्य हूँ, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे मिला और इतने अच्छे लोग मिले जो कि टाइम टाइम हर जगह मेरी हेल्प करते रहे। और इसी तरह से मैं बढ़ता चला गया, मेरी टीम बढ़ती चली गई, और मैं ड्यूटी भी करता रहा, नौकरी भी करता रहा, यानी अपनी जॉब के साथ साथ में मैं इस काम को भी करता रहा। मेरी टीम बिहार में बनी, मेरी टीम पटना में बन गई, मेरी टीम गया में बनी, वहां भी एक मैनेजर क्वालिफाई हुए। अब वो मैनेजर कैसे, धीरे धीरे हम चलते रहे, ऐसे ही करते रहे, करते करते जनवरी 2011 में असिस्टेंट मैनेजर, और नवंबर 2011 में मैं मैनेजर क्वालिफाई हो गया। अब देखो ये काम क्या है, जॉब के साथ साथ, क्योंकि पैशन था, मेरा अपना डिसीजन था, मेरी अच्छी अपनी डिजायर थी, मेरे इंटरेस्ट वाला काम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसमें पार्ट टाइम करते करते नवंबर 2011 में मैनेजर बन गया, और मैंने मेट्रो से क्विट कर दिया। यानी कि वहां पे मुझे डिसीजन लेना था, क्या मैं पार्ट टाइम वाला काम को फुल टाइम करूं, जहां पे मैं बाउंडेशन टाइम में हूं और एक तरफ फ्री टाइम में मेरे पास। तो मुझे बाउंडेशन वाली जॉब नहीं करनी थी, मुझे फ्री वाला काम करना था। जब मैं मैनेजर बना तो मेरा जो चेक आया 68,000 कुछ का था, जबकि मुझे वहां पर पेमेंट जो मिलती थी मेट्रो से वो समवेयर 35,000 रुपीज, उससे डबल जस्ट। मैंने एक डिसीजन लिया, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। 30 नवंबर 2011 को मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, और तब से मैं इसको फुल टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। और फुल टाइम एंजॉय करने के साथ साथ में मैंने दो तो फॉरेन के ट्रिप लिए, यानी एक मैक्सिको का ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करके हम मैक्सिको गए, के शर्मा सर के साथ में गए। और जैसे प्रभाकर सिन्हा जी भी बता रहे थे, सर की एक बहुत अच्छी आदत है कि जहां भी हम कभी किसी टूर पे जाते हैं उससे 2-4 दिन आगे पीछे का टूर और भी बना लेते हैं वहीं पर ही, क्योंकि उस कंट्री में भी इंजॉय करना होता है। इसी तरह से हम भी 4 दिन पहले वहां पर गए मैक्सिको में, और मैक्सिको में घूमे। और रियली मेरा पहला ट्रिप तो मेमोरेबल, मार्वलस, बहुत बढ़िया। हो सकता है रैक्स सर ने ना कभी वो पहले करा होगा। रियली थैंक्स टू रैक्स सर। शायद उन्हें पता था कि वीएस मलिक फ्रॉम एयरफोर्स को आ रहे हैं, उन्होंने मिनी बार ओपन कर दिया था। उस टाइम मैंने देखा एफएलपी वालों को एलोवेरा तो पीने को मिलता ही मिलता है, वहां पर ड्रिंक्स भी फुल, जितना जिसको एंजॉय करना है। द मून पैलेस, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर। इतना अच्छा लगा पहला ट्रिप ही, मुझे तो बहुत मजा आया उसमें। अब मेरे अंदर ईगरनेस आ गई, क्यूरियोसिटी आ गई कि मुझे तो और भी करने हैं। इस तरह से ही मैंने ईगल मैनेजर फिर क्वालिफाई करा, फिर दोबारा से फिनिक्स एरिजोना गए। और अभी तो ये जानकर मुझे और भी अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर अगेन हम फिनिक्स एरिजोना जा रहे हैं, उस वेस्टर्न कायरलैंड होटल में ही हमें ठहरना है। मुझे तो फिर दोबारा अंदर से इतनी इच्छा हो रही है कि मैं इस बार फिर दोबारा से जो है ईएमआर जरूर क्वालिफाई करूंगा। और इस बार भी करना था। अभी 2-3 महीनों का तो ऐसा चैलेंज आ गया कि अब पता नहीं क्या होगा। ऑफ कोर्स हमारी नॉलेज बहुत इंप्रूव हो रही है, इस तरह की नॉलेज मिल रही है,
डेली ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग्स ले लेके हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अब मैं 2 बार यानी कि ईगल मैनेजर क्वालिफाई करके गया, एक बार मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करा और एक बार मैं दुबई गया। दोस्तों इतना मार्वलस प्लेटफॉर्म, रियली एंजॉय कर रहा हूं। और जब से मैं मैनेजर बना मेरी 1 लाख से कम नीचे कोई चेक आया ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको फुल टाइम अडॉप्ट करा और मैं फुल टाइम काम करने लगा, इसमें फुल टाइम इसको एंजॉय करने लगा और रियली इतनी लग्जरियस लाइफ, अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। और पहले तो मुझे खुद ड्राइविंग का भी पैशन था, मेरी ड्राइवर, गाड़ी सब उसके साथ में, अब तो फुल एंजॉयमेंट। एंड आगे भी मेरा बहुत बड़ा वो है, ड्रीम है एक, और इसमें मुझे मेरा ड्रीम लेवल है डायमंड मैनेजर। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डायमंड मैनेजर बनना ही बनना है इसमें। और बनना क्या है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि इसमें ये रॉयल्टी का बिजनेस है, ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है। तो कम से कम मैं कुछ ऐसा करके जाऊं मेरे अपने बेटे के लिए कि वो मेरे जाने के बाद में भी इस सिस्टम को और इस प्रोजेक्ट को, इन प्रोडक्ट्स को इंजॉय करता रहे। मैं एक ऐसे लेवल पे ले जाकर छोड़ना क्या चाहता हूं वो तो अब देखो, जब कुदरत के हाथ में है, कब जाना है, कब क्या है लिखा है। लेकिन फॉरएवर में आने के बाद में लाइफ डबल हो गई है। अभी तो जस्ट आई एम 57th ईयर रनिंग और मैं सोचता हूँ ये जस्ट स्टार्टिंग ही है।